हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के प्रमुख पठार पे हम बात कर रहे हैं और ये इस कड़ी का अंतिम वीडियो है। अर्थात प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत के पठार को आज हम अंतिम रूप दे देंगे और इसमें हम पश्चिमी घाट पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल माइंड को खोलकर और पूरी विश्वास के साथ, तल्लीनता के साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमें उम्मीद है वीडियो समाप्त होने से पहले आपको आधे से ज्यादा टॉपिक समझ में आ जाएंगे और जो परीक्षा से संबंधित जो भी दुविधा होता है उसको हम इसमें क्लियर करने का प्रयास करें। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं पश्चिमी घाट, जिसको वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये पहले हमें जानना है कि पश्चिमी घाट है कहाँ स्थित। अगर आपने पूर्वी घाट का वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया था कि भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित जो घाट है उसको पूर्वी घाट कहा गया। उसी तरह उसके ठीक अपोजिट, ठीक विपरीत जो घाट है अरब सागर से लगा हुआ, उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसका ड्राइंग हम देख लेते हैं कि वो घाट स्थित है कहाँ। भारत का जब आप मानचित्र बनाते हैं तो इस तरह जब आप देखते हैं तो ये अपना, ठीक है, भारत का, दक्षिण भारत का हिस्सा हो जाता है। तो इन हिस्से में यही जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही हिस्सा है पश्चिमी घाट का हिस्सा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहले जानते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इससे पहला ये प्रश्न उठता है कि इसका अन्य नाम क्या है। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जान लीजिए, इसका अन्य नाम है सह्याद्री श्रेणी। इसे अन्य नाम सह्याद्री श्रेणी के भी नाम से जाना जाता है। तो माइंड में एकदम जोर नहीं डालना है, आराम से बच्चे की तरह माइंड में सेट कर लेना है कि इसका अन्य नाम सह्याद्री श्रेणी भी। दूसरा देखिए, इससे जो प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी औसत ऊंचाई क्या है? औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 1000 से लेकर 1300 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। कोई दिक्कत नहीं, माइंड पे कोई जोर नहीं डालना है, देखते जाना है कि कौन कौन सा इससे टॉपिक बन रहा है और कौन कौन से प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई हो गई 1000 से लेकर 1300 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई है। अब ये जानते हैं कि इनका विस्तार कहां कहां है। विस्तार में देखिए, अगर आप भारत के प्रमुख नदी के बारे में अगर आपको जानकारी होगी, इस पे हम स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। नदी का अगर आपको डायग्राम पता होगा, उनका मानचित्र अगर पता होगा, कौन सी नदी किधर से होकर गुजरती है, तो आप ये जान लीजिए कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ना, वो तापी नदी के दक्षिण से, तापी नदी का है, ये गुजरात, ये वाला जो हिस्सा है यहां से होकर तापी नदी, ऊपर नर्मदा नदी गुजरती है और उसके नीचे तापी नदी गुजरती है। तापी नदी से लेकर ये यहां तक आती है कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। तो यहां हो जाता है तापी और यहां होता है कन्याकुमारी। ठीक है, तो विस्तार कहां हो गया? तापी नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। क्लियर है? तापी नदी को वह टच नहीं करता है, लेकिन तापी नदी के दक्षिण से आपको बताना पड़ेगा कोई विस्तार कहां से है। ठीक है, तो उनका आगे पीछे वाला हिस्सा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो
तापी नदी के दक्षिण से, यह तापी नदी है, इसके दक्षिण से, ठीक है, वो कन्याकुमारी अंतरीप तक आती है, जिसे कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इसकी लंबाई विस्तार हो गया तापी नदी से लेकर, तापी नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक। तो जब इसकी लंबाई निकाला जाता है तो लंबाई हो जाता है 1600 किलोमीटर। क्लियर है कि 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आराम से रखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं, इससे कौन कौन से प्रमुख प्रश्न और बन सकते हैं। अब इस श्रेणी में स्थित, पहले तो ये जानते हैं कौन कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो तापी नदी तो गुजरात में हो गया, उसको तो ले नहीं रहा है तापी नदी को। उसके बाद कौन सा राज्य होता है, महाराष्ट्र होता है, याद रखिए महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा राज्य है, गोवा। उसके बाद कौन सा है, कर्नाटक। उसके बाद केरल। और इन लास्ट कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो पश्चिमी घाट का विस्तार 5 राज्यों में है। कौन कौन सा राज्य, क्लियर हो गया। यहां से लेना है ये वाला हिस्सा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य से। तो इसका मतलब ये जो है तापी नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी, ये क्रम से आता है। अगर आपको क्रम से राज्य दिया जाए, उत्तर से लेकर, ये क्रम से है, याद रखिएगा, क्रमशः इस राज्य का नाम क्रमशः है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। भारत का मानचित्र भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्रमशः ऐसे ही राज्य को हम पाते हैं। तो महाराष्ट्र के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के मुहाने तक, जहां तक इनका एरिया है, तो कितना हो जाएगा इसकी लंबाई, 1600 किलोमीटर। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि इस पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़े हिस्से में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका अन्य नाम सह्याद्री श्रेणी पड़ा। और क्यों पड़ा आप जान गए हैं, वो इसलिए पड़ा कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र से लेकर जो है कि कर्नाटक तक जो एरिया है, उस एरिया में इसको सह्याद्री पर्वत या सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब सह्याद्री के बारे में और चीज जान लीजिए। सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटा गया है। सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में, कौन कौन सा, अब ये जान लीजिए। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर क्या है, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। तो जब सह्याद्री को आप 2 भागों में बांट रहे हैं, वो कौन सा होगा, ऊपर क्या होगा, उत्तर, और नीचे क्या होगा, दक्षिण। अब ये सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में जो बांटता है, मान लीजिए यह पर्वत है, ठीक है, इसको 2 भागों में जो बांटने वाली रेखा है, जो एक निर्धारित किया गया है, इनको 2 भागों में बांटने वाली रेखा जो है वह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है, वो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह गोवा से होकर गुजरती है। अब यहां से कई प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरता है, या किस राज्य के निकट से होकर गुजरता है, तो क्या बताएंगे, गोवा से होकर गुजरता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलिए। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मान लीजिए यहाँ पे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इसके उत्तर में स्थित कौन सा राज्य हुआ, क्योंकि ये गोवा है, मान लीजिए यहाँ पे गोवा है, इस गोवा से होकर गुजर रहा है। गोवा से उत्तर में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। गोवा से दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, कर्नाटक। तो इसको ध्यान में रखते हुए यह देखिए आप कि उत्तरी सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित हो जाएगा, महाराष्ट्र। और दक्षिणी सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित हो जाएगा, कर्नाटक।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? फिर से एक बार देखिए, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत को जो बांटने वाले दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, इनमें बांटने वाली जो रेखा है वह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और वह अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है। तो गोवा के उत्तर में उत्तरी सह्याद्री, गोवा के दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री, यानी जो उत्तर वाला हिस्सा है वो महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा, और दक्षिण वाला जो हिस्सा है वह कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब आइए एक चीज और देखते हैं। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री का भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसकी सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें याद रख लीजिए, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई। कलसुबई चोटी का नाम है, सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबई, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया? कुद्रेमुख। तो क्लियर है दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री क्लियर हो गया। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, क्योंकि कुछ और टॉपिक इस पे हमको क्लियर करना है। आइए दोस्तों देखते हैं और इस पे क्या क्या प्रश्न बन सकता है इसके। और ये जान लीजिए कि इस श्रेणी में स्थित जो है कि दर्रा, प्रमुख दर्रा क्या है कि 4 प्रमुख दर्रा पाया जाता है। 4 प्रमुख दर्रा पाया जाता है पश्चिमी घाट में। वो कौन कौन सा दर्रा है ये देख लेते हैं। पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, और एक पाया जाता है सेनकोट्टा। ये 4 प्रमुख दर्रा पाया जाता है। अब ये थाल घाट और पाल घाट यह दर्रा पाया जाता है महाराष्ट्र में। क्लियर? सबसे ऊपर भोर घाट और सेनघोट्टा यह पाया जाता है केरल में। क्लियर? थोड़ी देर पहले अभी हमने भारत का मानचित्र में हमने देखा था कि पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में स्थित है। सबसे उत्तर में स्थित राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। वहां पे 2 दर्रा स्थित है, पाल घाट और थाल घाट। उसके बाद नीचे आते हैं तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य केरल, वहां पे 2 दर्रा स्थित है, एक है भोर घाट और एक है सेनकोट्टा। क्लियर है? अब आइए देखते हैं और क्या क्या होते हैं। पश्चिमी घाट से सटा हुआ कौन सा समुद्र है? ये हम आप जान रहे हैं, अरब सागर। और अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी 3 नदी है टोटल, जान है, नर्मदा, तापी, और एक नदी है कौन सा? पेरियार नदी। सबसे लास्ट में आता है, केरल से होकर गुजरती है। लेकिन नर्मदा और तापी नदी तो पश्चिमी घाट एरिया में नहीं आता है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हो गई? एकमात्र नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी नदी हो गई दोस्तों? पेरियार नदी। क्लियर? पेरियार नदी, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। एकमात्र नदी है जो अरब सागर में गिरती है, पेरियार नदी। अब जान लीजिए इस श्रेणी में स्थित सर्वोच्च जो है कि पर्वत शिखर से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस श्रेणी में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो जान लीजिए इस जो है कि पश्चिमी घाट में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो अन्ना मलाई।
ठीक है। तो पश्चिमी घाट में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो गया? अन्नामलाई पर्वत का है, वो अन्नाईमुडी है। कौन सा है? अन्नाईमुडी चोटी का नाम है, अन्नाईमुडी। ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अन्नाईमुडी किस पर्वत का हिस्सा है? वो अन्नामलाई पर्वत का शिखर। क्लियर है दोस्तों? तो इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो गया अन्नामलाई। और इस तरह हमें इस पश्चिमी घाट से पूछे जाने वाले जो प्रमुख प्रश्न बन सकता था मैंने क्लियर किया। अब थोड़ा सा जो है कि कंक्लूजन कर लेते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। क्योंकि पूर्वी घाट पे आपने क्लियर कर लिया है, हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अंतर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें हम जो है कि इसका तुलना कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इधर देख लीजिए पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट। औसत ऊंचाई पूर्वी घाट का 900 से लेकर 1100 मीटर तक है, लेकिन पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 से लेकर 1300 मीटर तक है। लंबाई पूर्वी घाट का 1800 किलोमीटर, पश्चिमी घाट का 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अन्य नाम, पूर्वी घाट को पूर्वाद्री श्रेणी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी कहा जाता है। सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम और महेंद्रगिरी है, वहीं पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी और डोडा बेट्टा है। ठीक है दोस्तों। स्थित पूर्वी घाट कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्व में और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में। वहीं पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में स्थित है। इस तरह दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से संबंधित ये सारे कंफ्यूजन है। इसके अलावा चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं मेघालय की पहाड़ी पे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों थोड़ा सा इसमें कवर कर लेते हैं मेघालय की पहाड़ी, क्योंकि इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेघालय नाम से ही क्लियर है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। क्लियर? मेघालय की पहाड़ी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो मेघालय जैसे ही आता है तो एक प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? मेघालय के मासिन राम में। मासिन राम में ये भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसी मेघालय में जल की समस्या सिंचाई को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसको हम सिंचाई वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे याद रख लीजिए कि मेघालय की पहाड़ी के आसपास ही, चूंकि वहां की पहाड़ी जो है कीप के आकार की, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? पर्वतों की आकृति पे और स्थिति पे। तो वहां की आकृति कीप के आकार की, इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे वर्षा ज्यादा होती है। तो क्लियर हो गया, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में ही होती है, मेघालय के मासिन राम में। और जानकारी के लिए बता दें कि मेघालय से पहले चेरापूंजी जगह है, मेघालय में ही मासिन राम से पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। ठीक है। मेघालय की पहाड़ी पे उसको कई भागों में बांटा गया है। क्रमशः आप देखेंगे गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी है। ये पहाड़ी है जो कि मेघालय की पहाड़ी की श्रेणी में स्थित। ये क्रम से है। क्रम से क्या है? पश्चिम से पूर्व। आपसे कई बार पूछ देगा कि इसको जो है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से सजाइए या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से सजाइए। तो ये क्रम है कि पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी पाया जाता है। अब आप कंफ्यूज मत होइए, मेघालय कहाँ स्थित है। अगर आपने पूर्वोत्तर भारत
के मानचित्र पे ध्यान दिया होगा, मैंने पूर्वोत्तर भारत के राज्य पर स्पेशल वीडियो बनाया है जो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ऐसे भी जान लीजिए भारत के सबसे पूर्व में स्थित, जब आप इधर से जाते हैं ये यहां पे हो जाता है सिक्किम, ये हो गया अपना पश्चिम बंगाल, क्लियर, ये हो गया भूटान, आप याद रख लीजिए भूटान। लेकिन ये वाला जो हिस्सा आप देखते हैं ये ही है मेघालय, ये मेघालय है, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये असम है। और इसके नीचे इस तरफ अगर आप बढ़ते हैं, ये जान लीजिए वो बांग्लादेश इस जगह स्थित है। अगर आपको मानचित्र याद होगा तो बखूबी आप समझ सकते हैं कि मेघालय जो है, मेघालय ही नहीं, आप जो है कि उत्तर पूर्वी जो राज्य है वह किसी न किसी देश को टच करने वाला हिस्सा है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत जो है अपना सबसे सेंसिटिव इलाका है, ये हमने पूर्वोत्तर भारत वाले जो है कि वीडियो में क्लियर कर दिया। इस तरह मेघालय की पहाड़ी से ये सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई जो है कि मन में जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में, या अगर हमको ऐसा लगेगा कि उसमें ही बताना संभव है तो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।